सभी छात्र जान दीजिए, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद पूछे आपसे, तो देखो इसे तीसरा पद पूछा है, मान लो तीसरा पद 4 है, तो आपको लिखना पड़ेगा a प्लस 2d बराबर 4। तीसरा पद a प्लस 2d है, तो आपसे ऐसे पूछ लेता है 10वां पद क्या हुआ, तो a प्लस 9d। 100वां पद क्या होगा, a प्लस 99d। तो आपको d के पास a कम करना है। जो बोलते हैं कि 50वां पद क्या हुआ, तो लिखना पड़ेगा a प्लस 49d, a प्लस 49d। इसी प्रकार आप एक सवाल लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है। सवाल लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर 4 है और नवा पद बराबर -8 है। और आपसे पूछे कौन सा पद शून्य होगा, तो ये सवाल आपके बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। इसको ध्यान से देखिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और नवा पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो आप हल करेंगे, हल दिया है तीसरा पद बराबर 4 है, लिख दिया, दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है। तो इसको अभी मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, या a प्लस 2d बराबर 4 और समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार और दिया है नवा पद 8 है, इसको कैसे लिखेंगे, और दिया है, और दिया है नवा पद बराबर -8 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, या a प्लस 8d बराबर -8। ये आपको मैंने बता दिया है। तीसरा है तो यहां 2d लिखेंगे, नवा है तो यहां क्या लिखेंगे, 8d लिखेंगे, और अगर 100 है तो क्या लिखेंगे, 99d लिखेंगे। और ये समीकरण नंबर आपका 2 हुआ। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और इनसे a और b का मान प्राप्त करेंगे। तो देखो दो समीकरण जब आपके पास होते हैं तो उनसे देखो d का मान कैसे निकालते हैं, a का मान कैसे निकालते हैं। जैसे हमने समीकरण हल किए हैं, युगपत समीकरण हल किए हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, इसी प्रकार से यहाँ a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहला समीकरण है आपका, अब a प्लस 2d बराबर 4 और दूसरा क्या है, a प्लस 8d बराबर है -8। ये दो समीकरण हुए आपके। इन समीकरणों को हम विलोपन अवधि से हल करेंगे, लाइन खींचेंगे ये और लिखेंगे हम। देखो हमको एक क्रॉस करना है, या ए करो या डी करो, तो देखो ये दोनों बराबर है, ये हो जाएगा, लेकिन ये घटाने पर होगा। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर, घटाने से क्या फायदा होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस तो कट जाएगा। तो घटाने पर निचली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो इसको घटाने पर लिखा है हमने। अब देखो ए में से ए घट गया, क्रॉस हो गया,
ये प्लस का 2d है और ये माइनस का 8d है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 6d बराबर, ये प्लस और ये भी प्लस है, अब माइनस का प्लस हो चुका है। 8 से 4 कितने हो गए, 12 हो गए। डी की वैल्यू निकालेंगे अब, या डी बराबर 12/-6 क्या आएगा, -2 आएगा। डी की वैल्यू कितने आई है, -2 आई है। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो फर्स्ट समीकरण कहां है आपका, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका, क्या है, a + 2d बराबर है 4। इसमें d का मान कितना है, -2, तो ये लिखेंगे या a + 2 इंटू -2, d का मान कितना है, -2 बराबर है 4, या a इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा और बराबर है 4, या a बराबर, देखो ध्यान से, 4 है ये और ये पहले तरफ जाएगा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, +4 होगा, या a बराबर कितना आएगा, 8। तो a की वैल्यू 8 है और d की कितनी है, -2 है। अब हमारा सवाल है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए आप कि सूत्र है वह पद निकालने का, क्या सूत्र है, a + n-1 इंटू डी बराबर an, ये वह पद निकालने का सूत्र है। तो देखो इसमें an क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, या इसमें जमाएंगे कि a का मान कितना है आपके, 8 आया है, 8 + n-1, डी का मान कितना आया है, -2 आया है, बराबर क्या होना चाहिए, शून्य। कौन सा पद शून्य है, तो n की वैल्यू अपने आप आएगी, या ये देखो 8 प्लस का है पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू -2 बराबर कितना हो जाएगा, -8, ये 8 गया पहली तरफ को, या ये देखो गुणा में 2 है जो नीचे जाएगा, n-1 बराबर है -8 बटे -2, तो माइनस से माइनस क्रॉस और कितना आया, 4 आया, n-1 बराबर कितना आया, 4, या n-1 बराबर कितना है, 4 है, और या n की वैल्यू निकालो, n बराबर क्या होगा, 4 + 1, और या n बराबर क्या आएगा, 5। तो आपका ये आंसर है, ये आपका आंसर है। आप देख रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ये श्रेणी जो है तुम्हारी, कौन सी श्रेणी है, इसमें तीसरा पद 4 है, नवा पद -8 है, और इसमें एक का मान प्रथम पद 8 है, डी कितना है, -2 है, तो इसमें देखेंगे तो 5वें नंबर पे आपको शून्य प्राप्त होगा। हम श्रेणी लेते हैं सवाल नंबर 2, आपको पूरी जानकारी देते हैं। सवाल नंबर 2, AP बराबर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... तो इसमें हम सवाल बढ़ाते इसी प्रकार से कि तीसरा पद या क्या है, 6, तीसरा पद बराबर 6, आपको दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसको क्या लिखेंगे, या a + 2d बराबर 6 और समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम पांचवा पद ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
पांचवा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बराबर 10 है। इसका समीकरण बनाएंगे, या a प्लस 4d बराबर 10, समीकरण नंबर 2। मान लीजिए आपसे पूछा गया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां पद क्या क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। आठवां पद तो A8 क्या होगा? वैसे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 16 है, पर सवाल को हल करके देखते हैं कि आठवां पद 16 आता है या जैसे हमारे शून्य आता है ऐसे आता है या नहीं आता है। तो देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। पहला समीकरण क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 6 है। दूसरा क्या है आपका, a प्लस 4d बराबर 10 है। अब घटाएंगे उसी प्रकार से समीकरण एक में से दो घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाया तो देखो निचली संख्या को चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और आपका ये आएगा माइनस का 2d, प्लस का 2 है माइनस का 4 है, बराबर यहां भी देखो 6 प्लस का है 10 माइनस का है, तो ये क्या आएगा, माइनस का 4। डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डी बराबर -4 बटे -2, माइनस से माइनस का हुआ, 2 का भाग 4 कितने बार गया, 2 बार गया। तो डी सारवंत तो कितना है आपका 2, आपको आसानी दिखाई दे रहा है, 2 का अंतर साफ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट आपका ये है a प्लस 2d बराबर 6 है, ये लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 6 है। इसमें d का मान कितना आया, 2 आया है, तो लिखेंगे a प्लस 2d के स्थान पर 2 लिखेंगे और बराबर कितना हुआ, 6 हुआ, या a प्लस 2 दूनी 4 हुआ बराबर 6 है, या a बराबर 6 माइनस 4 पक्षांतर करेंगे, या a बराबर कितना आया आपका, 6 में से 4 गया 2 आया। तो प्रथम पद देखो ध्यान से देखिए, 2 आया है। अब हमको ये भी याद करनी है उसी प्रकार कि कौन सा पद शून्य होगा, पहले सवाल में आपने देखा था, तो अब हम देख रहे हैं कि आठवां पद क्या होगा। आठवां में साफ दिखाई दे रहा है हमको 16 है, तो उत्तर 16 ही आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सूत्र बोला था मैंने, वापस याद करने का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, या a कितना आया आपका, 2 आया है, n माइनस 1, डी कितना आया आपका, 2 आया है, बराबर क्या है, an है। an क्या है, आठवां पद देखो क्या आता है, तो बराबर हम an लिखते हैं, क्या लिखते हैं, an, या an बराबर इसको लिखते हैं 2 प्लस n माइनस 1, an यहां आपका 16 है, कितना है, 16 है। तो देखो कौन सा पद निकालेंगे, तो देखो आप ध्यान से देखिए, 16 कितना है, कौन सा पद 16 है, कौन सा पद 16 है, पहले आपने शून्य लिखा था, आप लिख दिया 16। तो ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर यहां कितना है, 16 है, कितना है, 16। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जाएगा पहले तरफ को, पक्षांतर होगा, इसको लिखेंगे हम बराबर 16 माइनस 2, या n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 16 में से 2 कितने आएंगे, 14 आएंगे।
या ये गुणा वाली संख्या निकल जाएगी n-1 बराबर 14/2 7, या n का मान निकालेंगे n बराबर 7 + 1, या n बराबर कितना हो गया 8। तो आपने ध्यान से देखा है, साफ दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर में, प्रथम पद 2 है, आपके प्रथम पद 2 है, डी आपका दोनों का अंतर दिखाई दे रहा है, डी आपका 2 है। अब देखो कौन सा पद 16 है, तो देखो 8वां पद 16 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां कितना है 16 है। तो आपकी जांच कंप्लीट होगी। कोई भी सवाल लेंगे तो आसानी से आपको कौन सा पद पूछता है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 16 है, तो सवाल को इसी प्रकार से करना है। दो समीकरण बनाने दिया होगा हर बार, तीसरा पद 6 है, पांचवा पद 10 है। दोनों समीकरण हल करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद में सूत्र में संख्या शब्द करेंगे और आपको पता लग जाएगा कौन सा पद। ये तो मैंने आपको दिखा दिया श्रेणी लिख करके, परीक्षा में पूरी श्रेणी नहीं लिखेगा। मान लीजिए आपको इतना लिख देता है वो, ए ध्यान से देखिए, इतना लिख करके ऐसे दे देता है डॉट 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 डॉट, और आपसे पूछता है कौन सा पद 16 है, तो आपको पता लग नहीं है। कोई भी श्रेणी, कोई माइनस में संख्या है, कैसी भी है, बड़ी श्रेणी है, छोटी है, तो आपको निकालने का ये तरीका है, कौन सा पद पूछता है, तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो समीकरण बनाएंगे दिए के आधार पर और इस प्रकार से उसको हल करेंगे।